क्या आप जानते हैं कि भारत के इतिहास में एक ऐसा सम्राट हुआ जिसने अपनी सत्ता के लिए अपने ही 99 भाइयों की हत्या कर दी थी? जी हां दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं मौर्य साम्राज्य के महान सम्राट अशोक की, जिसे आप धम्माशोक नाम से तो जानते हैं। लेकिन उसकी शुरुआत थी रक्त, हिंसा और सत्ता की प्यास से भरी हुई। बात है 3री शताब्दी ईसा पूर्व की। मौर्य वंश भारत का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य बन चुका था। चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी नींव रखी थी और उनके पोते थे अशोक। जब बिंदुसार की मृत्यु हुई तो मौर्य साम्राज्य के सिंहासन को लेकर भयंकर युद्ध छिड़ गया। उनकी कई रानियां थीं और 100 से अधिक पुत्र बताए जाते हैं। इन्हीं में से एक थे अशोक, जिन्हें शुरू में राजा बनने का कोई सीधा अधिकार नहीं था। लेकिन अशोक में था राजनीति, बुद्धिमत्ता और निर्दयता का ऐसा घातक मिश्रण जिसने उन्हें बना दिया इतिहास का सबसे शक्तिशाली सम्राट। पर एक बहुत ही रक्त रंजित रास्ते से। हर राजकुमार सत्ता चाहता था, हर रानी चाहती थी कि उसका बेटा सम्राट बने। लेकिन अशोक ने तय कर लिया था, वो ही गद्दी पर बैठेगा, चाहे खून क्यों ना बहाना पड़े। और फिर शुरू हुआ एक एक कर 99 भाइयों की हत्या का खूनी खेल। अशोक ने सबसे पहले अपने सौतेले भाइयों के खिलाफ एक एक कर षड्यंत्र रचे। कुछ को सीधे युद्ध में हराया, कुछ को महल के अंदर गुप्तचरों से मरवा दिया, कुछ को झूठे अपराधों में फंसाकर सजा दिलवाई और कुछ को तो जहर देकर चुपचाप खत्म कर दिया गया। इतिहासकारों के अनुसार 99 भाइयों को मरवाकर अशोक ने सिर्फ एक भाई तिष्य को जीवित छोड़ा, जो शायद सत्ता की होड़ में नहीं था। इतिहास में कई भाई भाई के बीच संघर्ष हुए हैं, लेकिन अपने ही 99 भाइयों का कत्ल करना यह कोई साधारण सत्ता संघर्ष नहीं था। यह था एक लालच से भरे मनुष्य का अंतहीन दुस्साहस। एक ऐसा सम्राट जो भारत का सबसे शक्तिशाली बनना चाहता था, किसी भी कीमत पर। इस क्रूरता की वजह से अशोक को मिला चंडाशोक का नाम। चंड यानी अत्यंत क्रूर, निर्दयी। अशोक मौर्य वंश का वह राजकुमार जिसने सब कुछ जीत लिया, पर अपनों को खोकर। इतनी भयानक हत्या के बाद भी अशोक की आत्मा शांत नहीं हुई थी। उसने सब कुछ पा लिया था, गद्दी, ताकत, भय, पर नहीं पाया था सुकून। जब अशोक सम्राट बने तो उन्होंने पहले मौर्य साम्राज्य को लोहे की मुट्ठी से नियंत्रित किया। अपराधियों को कठोर सजा मिलती थी, विद्रोहियों को मौत, और हर जगह अशोक का नाम ही डर के साथ जुड़ा था। लेकिन अशोक सिर्फ क्रूर नहीं थे, वो बेहद कुशल प्रशासक और दूरदर्शी नेता भी थे। सम्राट बनने के कुछ साल बाद अशोक ने युद्ध छेड़ा कलिंग राज्य के खिलाफ। कलिंग आज के उड़ीसा में स्थित एक स्वतंत्र बहादुर राज्य था। अशोक ने उसे जीत तो लिया, लेकिन जो उन्होंने वहां देखा उसने उन्हें अंदर से तोड़ दिया। 1 लाख से अधिक लोग मारे गए, 1,50,000 लोग बंदी बनाए गए, लाखों लोग बिना घर और परिवार के। अशोक ने पहली बार देखा कि विजय कैसी लगती है जब वो लाशों पर खड़ी होती है। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने अपने जीवन का सबसे बड़ा फैसला लिया। उन्होंने हिंसा छोड़ दी, उन्होंने अपनाया बौद्ध धर्म और बन गए धम्माशोक, धर्म और करुणा का मार्ग अपनाने वाले सम्राट। अब उनका लक्ष्य था शांति, दया, प्रेम और नैतिक शासन। उन्होंने सारनाथ, बोधगया, लुंबिनी जैसे स्थलों का विकास करवाया। धम्मलेख इसके जरिए नैतिकता का प्रचार किया और दुनिया के पहले ऐसे सम्राट बन गए जिसने अहिंसा और मानवता को शासन का आधार बनाया। अशोक की कहानी हमें 2 बातें सिखाती है। एक, अगर कोई व्यक्ति कितना भी क्रूर या गलत रास्ते पर हो तो एक अनुभव उसकी पूरी सोच को बदल सकता है। 2, असली विजय दुश्मनों को मारने में नहीं, बल्कि मानवता को अपनाने में होती है। अशोक ने अपने जीवन में 2 चरम रूप दिखाए, पहले चंडाशोक और फिर धम्माशोक। आज दुनिया उन्हें चंडाशोक के रूप में नहीं, बल्कि धम्माशोक के रूप में याद करती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी उस शासक की जो पहले बना उन 99 भाइयों का हत्यारा और बाद में बन गया शांति और करुणा का प्रतीक। तो दोस्तों, अशोक की कहानी हमें सिखाती है कि सत्ता का शिखर
अगर खून से रंगा हो तो वो सिंहासन नहीं, श्मशान होता है। आप क्या सोचते हैं? क्या अशोक का अंत में बदल जाना उसके अपराध को मिटा सकता है? कमेंट में लिखें। क्या आप अशोक को चंडाशोक मानते हैं या धम्माशोक? ऐसे ही रोचक इतिहास, प्रेरक कहानियों और ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक याद रखिए, असली ताकत दिल जीतने में है, खून बहाने में नहीं। धन्यवाद।